अमेरिकी अदालत में डोनाल्ड ट्रंप और दीगर सियासतदानों के कत्ल की मुमकिना साजिश के इल्जाम में पाकिस्तानी शहरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अमरीकी महकमा इंसाफ का कहना है कि मुल्जिम आसिफ मर्चेंट ने उजरती कातिल की तलाश में न्यूयॉर्क का दौरा किया था, जहां से FBI ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका के पास एक एविडेंस आया कि पाकिस्तानी हत्याएं कराते हैं दूसरे कंट्रीज में। कहते हैं कि एक पाकिस्तानी नेशनल जो ईरान के साथ कनेक्टेड था उसको चार्ज किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के असैसिनेशन अटेम्प्ट में। मुताबिक आसिफ मर्चेंट ने बताया कि वो पाकिस्तानी शहरी हैं और पाकिस्तान में रहता है, कराची से ताल्लुक है। उसने ये भी बताया कि उसके पाकिस्तान के साथ ईरान में भी बीवी बच्चे हैं। अच्छा, ये जो आदमी है जब अरेस्ट हुआ है उसके आसपास ही डोनाल्ड ट्रंप के असैसिनेशन का अटेम्प्ट हुआ था। इस आदमी के ऊपर जो भी कहानी है हमें नहीं पता, लेकिन मैं अमेरिकन गवर्नमेंट की रिलीज को तो ट्रस्ट करूंगा। और अमेरिका थोड़ा बेशर्म कंट्री जरूर है, लेकिन उसे भी पता चला कि पाकिस्तान असैसिनेशन कहां तक कराता है। ये तो पाकिस्तानी तो कितने टाइम से बोल रहे हैं यार कि भाई ये तो भारत का हाथ है, ये तो रा की साजिश है। ये क्या हो गया कि अभी एकदम से ही ये बेचारे फंस गए यार? ऐसे तो भैया एकदम ठीक बात नहीं है अगर ये डोनाल्ड ट्रंप की साजिश के अंदर इनको फंसा दिया गया हो। ट्रंप और दीगर रहनुमाओं की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इस सिलसिले में ये खबर भी सामने आई। अब समझ में आया कि कितनी कितनी हत्याएं हो रही हैं, बाहर ISI कितनी हत्याएं करा रहा है। इसमें ISI का जिक्र कहीं नहीं है। जानबूझ के छोड़ा गया या कैसे भी, या ईरान को फंसाया गया। दहशतगर्द कितना मार लेगा बताओ? जो पावर सेक्टर कत्लेआम करेगा तातारियों जैसा होगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रचने में एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने ईरान से कथित संबंध रखने वाले एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया है, जो अमेरिका में राजनीतिक हत्याएं कराने की कोशिश कर रहा था। इसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी शामिल है। इस खुलासे के बाद अमेरिका सरकार के अधिकारियों ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अन्य अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ा दी है। पाकिस्तानी नागरिक के द्वारा किसी भी हमले को अंजाम दिए जाने से पहले ही खुफिया जांच एजेंसियों ने उसके नापाक इरादों को नाकाम कर दिया। आरोपी शख्स अभी न्यूयॉर्क में संघीय हिरासत में है। इस पाकिस्तानी ने जिन हथियारों को कथित तौर पर काम पर रखने का प्रयास किया था वे FBI सीक्रेट एजेंट थे। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट ने ट्रंप पर हुए हमले को भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की साजिश बताया था, लेकिन आज उसका भी भांडाफोड़ हो गया है और एक बार फिर से पाकिस्तान का आतंकी चेहरा सबके सामने आ गया है। ये है जी आसिफ मर्चेंट, ठीक है, जो पाकिस्तानी है, जो मतलब ईरान के साथ कनेक्टेड है और जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ठोकने की कोशिश करी थी। तो यार यहाँ पर तो मैं ये बोलूं अभी पन्नू नुन्नू मुन्नू चुप क्या करेगा, क्योंकि पन्नू का जो केस था जो पाकिस्तानी लेके घूमते थे कि साहब भारत तो अननोन गनमैन लेके देखो हमको भी ठोक रहा है, आपको भी ठोक रहा है, भारत को भी ठोको आप, वो पूरा फेल हो गया क्योंकि पाकिस्तानी खुद ही उल्टे काम करने में लगे हुए हैं। ऐसे कैसे होता है यार, ये तो रोग एजेंसी। अब यहाँ पर देखिए मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा FBI से, इस आसिफ मर्चेंट आदमी का ISI से क्या कनेक्शन है? इस आसिफ मर्चेंट आदमी का पाकिस्तानी आर्मी के साथ क्या कनेक्शन है? क्या FBI इस चीज को छुपा रही है? क्योंकि अब देखिए अब बच्चा है तो कहीं ना कहीं थोड़ी तो प्रोटेक्शन उनको देनी पड़ेगी। तो चलो ठीक है, मान लेते हैं यार ऐसी भी कोई कहानी होगी पीछे से। देखिए ये बड़ी फनी सी सिचुएशन है इसके अंदर। ये मैंने आपको एक रिपोर्ट इसलिए दी क्योंकि दिस एक्चुअली चेंजेस अ लॉट इन टर्म्स ऑफ नैरेटिव में पाकिस्तानियों ने एक नैरेटिव लगा रखा था कि भारत के जो अज्ञात वीर हैं वो आके हमारे बंदों को ठोक रहे हैं और ठोकते रहने चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ साहब, भारत को ओपनली बोलना चाहिए, हाँ जी हम ठोक रहे हैं यार, जो करना है कर ले, जा भग जाए यहाँ से, इट डजंट रियली मैटर। ठुकम ठुकाई नीड्स टू गो ऑन, ठीक है। ठुकम ठुकाई चाहे अज्ञात वीर करें, चाहे TTP करे, चाहे बलोचिस्तान वाले करें, चाहे जहां मर्जी से करें, और जो भी भारत कर रहा है किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कोई पब्लिक में स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। शांति सबसे अच्छा वेपन है। साइलेंस को लोग ना वीकनेस में लेते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा वेपन है, इसको यूज करते रहिए। क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी जो अपने लिए गड्ढे खोदते हैं, दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं, कहीं ना कहीं उसी गड्ढे में खुद ही गिर जाते हैं। यहाँ पर मैं ढूंढ रहा हूँ अब्दुल बासित जी, कहीं मिल जाए, मेरे को दिख नहीं रहे आजकल।
तो मैं जरा, अगर किसी के साथ उनका कांटेक्ट हो तो जरा बताइएगा, मेरे चैनल पे जरूर आएं, ताकि वो बताएं कि भाई अब जो जो राह की साजिश है उसने पाकिस्तानी को भी फंसा दिया, ताकि हमको पता चले कि साहब अब ये देखो ना, ये बहुत गंदी चीज है। अजीत डोवल साहब को इमीडिएटली रिटायर हो जाना चाहिए, समित गोयल को हटा देना चाहिए, यहां तक कि मैं बोलूं मोदी मस्ट रिजाइन। ठीक है, ये पाकिस्तानियों का एक जो गेम प्लान है, सारा टाइम दे वांट टू फोर्स इंडिया इनटू सिचुएशंस। साहब, देयर इज समथिंग नोन एज कर्मा एंड इट इज अ यू नो व्हाट आफ्टर दैट। ठीक है, इट बाइट्स यू ऑन योर बैक साइड, एंड यही चीज अभी पाकिस्तान के साथ हो रही है। मजा अभी आएगा कि ये प्लॉट बाहर आने के बाद रिपब्लिकन पार्टी किस तरह से रिएक्ट करेगी, क्योंकि ये तो अभी आया है, कल शाम को उनकी शाम हमारी सुबह में आया है। तो किस तरह से रिपब्लिकन पार्टी रिएक्ट करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर रिपब्लिकन पार्टी पावर में आ जाती है तो पाकिस्तान के जो दिन हैं वो छोटे होने शुरू हो जाएंगे। अब समझ में आया कि कितनी कितनी हत्याएं हो रही हैं बाहर, आईएसआई कितनी हत्याएं करा रहा है। इसमें आईएसआई का जिक्र कहीं नहीं है। जानबूझ के छोड़ा गया या कैसे भी, या ईरान को फंसाया गया। ये आदमी, इसकी एक बीवी ईरान में है, एक बीवी पाकिस्तान में है। क्या ये बात पता नहीं थी पाकिस्तान को कि आपका एक आदमी बड़े असैसिनेशंस कराने जा रहा है? ये बात पता नहीं थी? मैं नहीं मान सकता। वर्ल्ड की नंबर 1 एजेंसी को कुछ तो जरूर पता होगा। कहां तक पता था ये इस रिलीज में लिखा भी नहीं गया है। ठीक है, और इस आदमी ने $5000 दिए और बोला कि मैं वापस चला जाऊंगा, उसके बाद बाकी पैसा दिया जाएगा और काम भी उसके बाद ही करना। क्यों है इसने बोला ऐसा? क्योंकि ये चला जाएगा, उसके बाद ये पकड़ा नहीं जाएगा। अमेरिका में होगा तो पाकिस्तान में कहां घुस जाएगा? डैनियल पेल के मर्डर आज तक कहां है, कैसे पता लगेगा? अमेरिका में होगा तो पकड़ा जाएगा। या ईरान से निकालना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये दोनों ऐसे कंट्रीज में बैठा था जहां, जो कि हॉस्टाइल थे, जहां से पकड़ना तो बड़ा मुश्किल था। 1-2 अगर 5-10 लोग गुआंतानामो बे पहुंच गए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे आतंकी या सारे लोग पकड़े जाए। अमेरिका चीखता रहता और वही होता जो हाफिज सईद के साथ हो रहा है। हाफिज सईद है इंटरनेशनल क्रिमिनल, है ना, इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर हुआ है यूएन से। क्या हुआ? पकड़ा गया क्या? दाऊद पकड़ा गया क्या? नहीं। लिस्टें आती हैं, बस ये भी गायब होता। पाकिस्तानी सरकार बोलती हमें तो नहीं पता कहां है, हमारे पास तो है नहीं, और फिर उसके बाद एक दिन बोलती कि मर गया, हमें क्या पता। लेकिन ये भी लॉ एनफोर्समेंट, ये जो बोला गया है वो ये है, लॉ एनफोर्समेंट फाइल्ड द चार्ज plot before any attack could be carried out. Our ongoing investigation has not found any evidence that the person, ये merchant जो है, that the person had any connection with the shooting in Butler, Pennsylvania. मतलब बटलर पेंसिल्वेनिया में शूटिंग किसके ऊपर हुई थी? डोनाल्ड ट्रंप की हुई थी। ये आदमी, इसकी पहले भी मतलब इस आदमी के जो पकड़ा गया, इससे पहले भी माइक पॉम्पियो, फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उनको धमकी आ चुकी है। फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन, इनको भी धमकी आ चुकी है मारे जाने की। ये दोनों भी इससे रिलेटेड थी आदमी से, इसका भी कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। ये मर्चेंट, यानी कि मर्चेंट साहब, या वो आदमी जो मर्डर करवाना चाहता था, वो आदमी अप्रैल में पहुंचा था अमेरिका में। अच्छा, इनको वीजे भी मिल जाते हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट दिलवाती है। ईरान से होता तो ईरान तो पहले ही दुश्मन है, तो ईरान से उसको वीजा कैसे मिला, कहीं ये अमेरिकन गवर्नमेंट बताने के मूड में है नहीं। तो इसको, क्योंकि इसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो ये पाकिस्तान से वीजा लेके गया होगा।